नमस्कार। उम्र बढ़ने के साथ-साथ हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हम यह मान लें कि जब हमारी उम्र बढ़ती है, तो हमारे शरीर की मसल्स और हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें जोड़ों का दर्द होने लगता है, घुटनों का दर्द हो, चाहे एड़ियों का दर्द हो, चाहे आपके कंधों का दर्द हो, तो यह सारे दर्द हमें बहुत परेशान करते हैं। तो कुछ सूक्ष्म क्रियाएँ और एक दुपट्टे के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने कंधों के दर्द को लेकर आज का जो वीडियो है, तो कंधों के दर्द को हम किस प्रकार से कम करें। बहुत सामान्य सी क्रियाएं हैं, आप आसानी से अपने कंधों के दर्द को समाप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके कंधों का दर्द जो आपके सर्वाइकल से होता हुआ आपकी कंधों की तरफ आता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें उस दर्द की वजह से होने लगती हैं। हाथ ऊपर नहीं होता है, साथ ही इस एरिया की आपके कमर की ऊपरी जो भाग होता है, जो आपकी सर्वाइकल का एरिया होता है, उस पर स्टिफनेस बढ़ जाता है। साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी इस परिस्थिति में इस एरिया में कम हो जाता है। तो हम इस एरिया को किस प्रकार से मजबूत करें, अपने कंधों के दर्द को हम किस प्रकार से समाप्त करें, आज का वीडियो इसी संदर्भ में है। तो आप एक दुपट्टा लीजिए, सभी घरों में दुपट्टा आसानी से मिल जाता है, तो दुपट्टे को इस प्रकार से दोनों हाथों से लॉक करें और अपने घुटनों के बराबर अपने दुपट्टे को स्ट्रेच करें, अर्थात दोनों हाथों को इतना खोलें कि आपके घुटनों के बराबर दोनों हाथों को पर आप दुपट्टे को बांधें। उसके पश्चात धीरे-धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएँ और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। आपको दोनों हाथों को थोड़ा सिर के पीछे रखना है और धीरे-धीरे अपने घुटनों के पास लेकर आएँ। बिल्कुल घुटनों के लेवल पर आपके दोनों हाथ होने चाहिए। इस प्रकार से दोनों हाथों पर आप दुपट्टे को बाँधेंगे। इस प्रकार से दुपट्टा बंधा हो दोनों हाथों पर, दोनों घुटनों की बराबर आपके दोनों हाथ खुले हों। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके जाएँ, सिर के पीछे की ओर लेके जाएँ और जितना पीछे हो सके आपने अपनी चेस्ट को, अपने लंग्स को आगे आगे की ओर धकेलना है, दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके जाना है। इस प्रकार से होल्ड कीजिएगा। अगर आपके हाथों में कंपन हो रही है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके कंधों पर, आपकी सर्वाइकल के एरिया पर कम है। आपको इस क्रिया के माध्यम से अपने दोनों हाथों को, अपने दोनों कंधों पर ब्लड सर्कुलेशन आपको बढ़ाना है। तो बहुत धीरे-धीरे एक्सेल के साथ धीरे-धीरे नीचे आएँ, फिर श्वास लेते हुए ऊपर जाएँ और अपनी चेस्ट को आगे की ओर धकेलें, पेट को अंदर की ओर धकेलें और फिर एक्सेल के साथ नीचे की ओर आएँ। तो बहुत आसान दिखने वाली ये क्रिया आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। आपकी कंधों की स्टिफनेस को कम कर सकती है। आपके कंधों पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा सकती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैंने अपने दोनों हाथों को कितना पीछे किया हुआ है। कम से कम आप इस पोस्चर में, इस स्थिति में कम से कम 10 से 20 सेकंड होल्ड कीजिएगा। अवश्य ही आपके अपने कंधों के दर्द से राहत मिलेगी। बहुत आसान सी क्रिया है, बहुत सामान्य सी क्रिया है। आप इस क्रिया को जब लगातार करेंगे, तो अवश्य आपको राहत मिलेगी। तो कम से कम 20 टाइम्स इस क्रिया का आप अभ्यास करेंगे। ये कन्य क्रिया आपके कंधों के स्टिफनेस को समाप्त करने के लिए, आपके कंधों पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए ये कन्य क्रिया है। आपने की भी होगी, हो सकता है कि अगर आपने की होगी तो शायद गलत की होगी। एक सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। दोनों हाथों को फिर स्ट्रेट इस प्रकार से रखें और उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार से खींचें, दाहिनी तरफ खींचें और बाएं हाथ को बेंड कर दें और पूरा खींचने का प्रयास करें। इस प्रकार से खींचें और महसूस करें कि आपकी जो शोल्डर प्लेट है वो इस स्ट्रेच से काफ़ी खींचेगी। फिर अपने बाईं तरफ इस प्रकार से खींचें और आपका जो दाहिने हाथ की कोहनी है वह आपके सिर के पीछे होगी। पूरा खींचने का प्रयास करें, फिर बाईं तरफ भी खींचिएगा। धीरे-धीरे श्वास और प्रश्वास का क्रम आपका सामान्य रहेगा। इस प्रकार से जब आप खींचेंगे, तो आप
इन क्रियाओं के माध्यम से आपके कंधे मजबूत होंगे, साथ ही आपके अगर कन्नों का दर्द है तो आपके कन्नों का दर्द भी इस क्रिया से समाप्त होगा। बहुत धीरे-धीरे और सामान्य आपका श्वास-प्रश्वास होना चाहिए। एक बार आप इस प्रकार से देख लें, दोनों हाथ इस प्रकार रखें और इस प्रकार से आपकी हाथों की आकृति होगी। श्वास और प्रश्वास आपका सामान्य होगा। जितना आपसे हो सकेगा उतना करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि योग में बताया गया है कि जितना स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख का अनुभव करना ही एक आसन है। तो आप आसनों की यह जो पूर्व स्थिति है उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो आप धीरे-धीरे अपनी क्षमता अनुसार इस क्रिया को कीजिएगा। अवश्य ही आपको फायदा मिलेगा। धीरे-धीरे अपनी क्षमता अनुसार बैक, आपकी जो कमर है, जो आपका मेरुदंड है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, सीधी रहेगी। तो यह क्रिया दिखने में भले ही बहुत सरल क्रिया है, लेकिन इसके इफ़ेक्ट, इसके असर बहुत दीर्घ काल तक होते हैं। तो आप आसानी से इन क्रियाओं का अभ्यास करें, अवश्य ही आपको राहत मिलेगी। अन्य जो क्रिया आपको बताई थी कि दोनों हाथों को आपको स्ट्रेच करते हुए पीछे की ओर जाना है। जितना आप पीछे की ओर रखेंगे, चेस्ट को आगे की ओर धकेलें, कमर को अंदर की ओर रखें और इस प्रकार से दोनों हाथों की आकृति रखिएगा। अगर हाथों पर वाइब्रेशन हो रहा है, अगर हाथ आपके कंपन कर रहे हैं, तो ये आपके कंधों पर कमजोरी की निशानी है। तो हाथों पर किसी भी अवस्था में कंपन नहीं होनी चाहिए। उस कंपन को समाप्त करने के लिए आप इस क्रिया का अभ्यास करें। बहुत बेहतरीन क्रिया है। अगर आप 21 दिन इस क्रिया का अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही आपको अपने कंधों के दर्द से मुक्ति मिलेगी। आपके इस एरिया पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, सर्वाइकल का एरिया पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। बहुत आसान क्रिया है। तो अपने कंधों के दर्द को समाप्त करने के लिए इस क्रिया का अभ्यास करें, अवश्य आपको राहत मिलेगी। धन्यवाद और प्रणाम।